पैराडाइज कॉलोनी में खुदाई के दौरान भगवान की प्राचीन मूर्तियां निकली है। बताया जा रहा है कि पुराने समय में इस जगह पर मंदिर रहा होगा। इंदौर रोड स्थित तिरुपति पैराडाइज कॉलोनी में खुदाई के दौरान लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं निकालने की सूचना पुरातत्व विभाग को लगी है, जिसके बाद वहां खुदाई का काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के बिल्डर द्वारा वहां मकान बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इस दौरान भगवान नंदी और अन्य धार्मिक प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली है, जिसकी सूचना पुरातत्व विभाग व प्रशासन को लगी है। सोमवार सुबह पुरातत्व विभाग की टीम जांच कर 100 साल पुरानी प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली है। कीमती जमीन पर खुदाई के दौरान निकली प्रतिमाओं के बाद जमीन के मालिक के चेहरे पर सिकत देखा जा सकता है। देखिए, महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। कोई मॉडर्न डेवलपमेंट के तहत कॉलोनी कट रही है। उसमें जो नॉर्मल डिगिंग होती है उसमें परमार काल के मंदिर के कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक नंदी की प्रतिमा है, कुछ बेस के हिस्से हैं, मंदिर का जो अधिष्ठान होता है उसके भाग हैं, एक मंजरी है जो कि शिखर का हिस्सा होती है। तो प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि शायद या तो ये कोई डंप है, और जब एक अगर डिगिंग हो तो हम समझ पाएंगे कि क्या कोई मंदिर के अवशेष हैं या खाली कोई डेबरी है। क्योंकि उज्जैन परमारों का एक बड़ा सेंटर था, मंदिर के अवशेष कई जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है ये भी उन्हीं अवशेषों में से कोई एक अवशेष हो। लेकिन चूँकि नंदी की प्रतिमा मिली है और बड़ी विशाल नंदी की प्रतिमा है, तो वह जो नंदी की प्रतिमा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब डिगिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि और चीज़ें प्रकाश में आती है तब हम कह पाएंगे कि डेबरी है या वास्तव में कोई मंदिर यहाँ पे था। विश्व हिंदू परिषद सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ तिरुपति पैराडाइज जो कॉलोनी में मकानों के काम चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ मूर्ति जब मकान के काम चालू किया, मूर्ति और उसके मंदिर 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं। तो उसी विषय में आके ने यहाँ देखा है तो 2 शिलालेख है, उधर भी शिलालेख पड़ी और एक नंदी महाराज पूरे हैं। और इसी को देखते हुए प्रशासन से मांग की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद ने की है कि यहाँ आके इस जगह को सील करके और इसकी गहनता से जांच परख की जाए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों की सुरक्षा के लिए देश की सबसे खूंखार सैनिक कमांडो एनएसजी का दस्ता सोमवार को मंदिर में सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से मॉक ड्रिल करेगा। साथ ही पूरे मंदिर के चुप्पे चुप्पे की जानकारी लेकर आतंकी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल करेगा। गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसी देश भर की प्रमुख इमारतों, भीड़ भाड़ वाली जगह और प्रमुख धार्मिक स्थानों पर एनएसजी कमांडो को भेजकर मॉक ड्रिल करवा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते ये कमांडो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिरों और भक्तों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो का दस्ता हेलीकॉप्टर से मॉक ड्रिल करेगा। सूत्रों की माने तो रात करीब 9:30 बजे कमांडो हेलीकॉप्टर से मंदिर में उतरेंगे। उज्जैन आए गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने भस्म आरती में भगवान महाकाल का दर्शन लाभ लिया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणा ने बाबा महाकाल का भस्म आरती में दर्शन लाभ लिया है। मंत्री विश्वजीत राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व में कल्याण की कामना करते हुए भगवान महाकाल का दर्शन लाभ लिया है। मंत्री ने सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर रक्षा सूत्र भी बनवाया। बाबा महाकालेश्वर के दरबार में वापस एक बार संधि मिली आने के लिए। प्रार्थना हमेशा ये होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गोवा की जनता के अच्छी तरह से उनके मन में जो कुछ चिंता हो वो दूर हो, प्रगति राज्य की अलग तरीके से हो। और कामना करने के लिए हमेशा मुझे एक अलग तरीके से एक भावना जुड़ी हुई है इधर बाबा महाकालेश्वर की दर्शन देने के लिए, वो खींच लाती है हमें इधर। और जब जब मुझे संधि मिलता है आने के लिए, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी जी वापस एक बार प्रधानमंत्री बने। उनकी ज़रूरत है देश के लिए, और बाबा महाकाल का उन पे हमेशा सदैव आशीर्वाद है, देश की प्रगति हो और गोवा की जनता की अलग तरीके से प्रगति हो।
आज बाबा महाकालेश्वर जी की भस्म आरती में गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे शामिल हुए। वो प्रदेश की कामना के लिए, सुख शांति के लिए, विदेश की कामना के लिए, शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आज बाबा की भस्म आरती में शामिल होकर पंचामृत पूजन का दर्शन किया, आरती का दर्शन किया और मंगल कामनाएं करी। धार्मिक नगरी उज्जैनी में तो लगातार मंदिरों में दान आता रहता है, लेकिन काल भैरव मंदिर में ग्वालियर निवासी भक्त ने 5 किलो चांदी की प्रतिमा दान में दी है। काल भैरव मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट एडवोकेट संदीप मित्तल निवासी ग्वालियर बाबा काल भैरव के परम भक्त हैं और उज्जैन आकर दर्शन लाभ लेते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने 7 लाख कीमत की प्रतिमा मंदिर में दान दी है। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भक्त संदीप मित्तल का स्वागत सम्मान किया गया। संदीप मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए भगवान को प्रतिमा भेंट की है। लगातार मित्तल साहब के परिवार से भगवान श्री काल भैरव को कुछ न कुछ सेवाएं मिलती रही, अर्पण करते रहे भगवान को। पिछली बार कुछ वर्षों पहले से जो है चांदी का तोरण वगैरह ये भी बनवाया है। भगवान की पालकी जो बनी है इनके माध्यम से ही जो है चांदी की पालकी बनी और आज जो है भगवान श्री काल भैरव जी का मुखौटा लाए हैं। वो जो है प्रतिदिन यहाँ पूजन व्यवस्था में रहेगा। बाबा इनकी सब मनोकामना पूरी करे, पूरे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावनाओं के साथ ये यहाँ पर ये पूजन हुआ है।